नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर मार्केट ज्ञान विद नेहा में। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि जो लोग अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके सामने दो चीज़ अक्सर आपको सुनने में मिलती होगी। वो दो चीज़ क्या हैं? पहली ये, जो लोग सेविंग स्कीम में या पोस्ट ऑफिस में अपने पैसे को डिपॉजिट करते हैं उनके सामने क्या एक प्रॉब्लम होती है, हमेशा इंटरेस्ट रेट से खुशी नहीं मिलती। ये उनको हमेशा समस्या देखने को मिलती है। तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का हो सकता है क्योंकि आज की इस वीडियो में आज मैं आपको ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपको कम समय में एक अच्छा मुनाफा और शॉर्ट टाइम में एक फंड क्रिएट करने का तरीका भी बताऊंगी। जी हाँ, अब हम बात करते हैं डेब्ट फंड की। आप डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। चलिए, आज आप हमारी इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और जिन्होंने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसमें बताई जाने वाली स्कीम के बारे में आपको जब ही अच्छे से समझ आएगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, तभी आपको समझ आएगा इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जहां इक्विटी म्यूचुअल फंड पब्लिक लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, वहीं डेब्ट फंड गवर्नमेंट और कंपनी की फिक्स इनकम सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और अन्य कई प्रकार की डेब्ट सिक्योरिटीज शामिल हैं। किसी कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्ट करना किसी कंपनी की ग्रोथ के लिए हिस्सेदारी को खरीदना है, लेकिन जब आप डेब्ट फंड खरीदते हैं तो आप जारी करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कंपनी को लोन देते हैं। सरकार और प्राइवेट कंपनियां अपने विभिन्न कार्यक्रमों को चलाने के लिए लोन पाने के लिए बिल और बॉन्ड जारी करती है। कुछ डेब्ट सिक्योरिटी से आप जो इंटरेस्ट प्राप्त करते हैं उसका इंटरेस्ट और उसकी मैच्योरिटी पीरियड पहले से निर्धारित होती है, यही कि फिक्स होती है। इसीलिए इसको फिक्स इनकम सिक्योरिटी कहा जाता है क्योंकि आपको पता होता है कि आपको क्या मिलने वाला है। इक्विटी फंड की तरह ही डेब्ट फंड में भी अलग अलग सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न कमाया जाता है। डेब्ट फंड में अच्छा रिटर्न मिलता है, लेकिन इनमें रिटर्न एफडी और पोस्ट ऑफिस की तरह पक्की गारंटी नहीं है। फिर भी डेब्ट फंड में रिटर्न का अनुमान लगाया जा सकता है, जो कि इन्हें छोटी इन्वेस्टर के लिए सुरक्षित बनाता है। अब यह जानते हैं बेनिफिट क्या है। जी हाँ, अब बात करते हैं डेब्ट फंड के बेनिफिट की। डेब्ट फंड में टीडीएस नहीं लगता है और अगर इसमें 3 साल तक इन्वेस्टमेंट बनाए रखा जाए तो इसमें इंडेक्स बेनिफिट मिलता है। आपकी टैक्स देनदारी घट सकती है। अगर पैसा निकालना हो तो डेब्ट म्यूचुअल फंड को 1 रुपये की यूनिट में तोड़ा जा सकता है और इन्वेस्टर ज़रूरी रकम निकाल सकता है। स्मॉल सेविंग प्रोडक्ट या एफडी के मामले में आपको पूरा डिपॉजिट तोड़ना पड़ता है। अब बात करते हैं डेब्ट फंड में इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क होता है। डेब्ट फंड में रिस्क से जुड़ी बात करें तो इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो बॉन्ड प्राइस गिरती है। सभी डेब्ट फंड में इंटरेस्ट रेट वाला रिस्क होता है।
इंटरेस्ट रेट वाला रिस्क तो सभी में होता है, लेकिन असर अलग अलग होता है। किसी भी डेब्ट सिक्योरिटी में डिफ़ॉल्ट का खतरा तब होता है जब इसे जारी के पैसे जुटाने वाली ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी पेमेंट ना कर पाए, पर उसके पास जिस कंपनी के बॉन्ड हों उसमें से कोई भी अगर प्रीपेमेंट शेड्यूल के मुताबिक पेमेंट ना कर पाए तो फंड की एनवीए का झटका लग सकता है। फंड मैनेजर को यह पक्का करना होता है कि स्कीम इस हद तक रिक्रूट रहे, फंड वैल्यू प्राइस पर असर डाले बगैर स्कीम में इन्वेस्ट या एग्जिट कर सके। मार्केट रेगुलेटर या सेबी के मुताबिक डेब्ट फंड 16 तरह के होते हैं, लेकिन मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला है ओवरनाइट फंड, दूसरा है लिक्विड फंड। ओवरनाइट फंड और ओपन एंडेड डेब्ट स्कीम जो अपना पैसा इन्वेस्ट करती है ओवरनाइट सिक्योरिटी में। अब बात करते हैं लिक्विड फंड। यह भी एक ओपन एंडेड डेब्ट फंड है जो अपना पैसा इन्वेस्ट करती है, जो आपका पैसा इन्वेस्ट करती है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में। यह दोनों स्कीम उन इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है जो शॉर्ट पीरियड के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन दोनों स्कीम में रिस्क बहुत कम है। यह दोनों स्कीम इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यह उनके लिए अच्छी स्कीम है जो ओवर शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट चाहते हैं। इन दोनों में रिस्क बहुत कम होता है।